श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रेमी गुरुमुखों, आज का विचार है कि संसारी जीव 3 गुणों में फंसा है। दीदी, 3 गुण कौन कौन से होते हैं? इनका नाम दीक्षा कुमारी है। मेरा नाम ज्योति सिंह है। दीक्षा कुमारी ने प्रश्न किया है 3 गुण कौन कौन से होते हैं। तो 3 गुण इस प्रकार हैं: तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण में मनुष्य को अहंकार होता है। अहंकार की गंध होती है। उसकी वाणी में क्रोध होता है। तथा रजोगुण में भी अहंकार होता है कि मेरे पास राजा का पद है। कोई कहता है मैं मंत्री हूँ, कोई कहता है कि मैं नौकरी के बड़े पद पर हूँ, मेरा नाम ले देना मुझे दुनिया जानती है। मान बड़ा की बात करता है। तीसरा होता है सतोगुण। सतोगुण से भक्ति स्टार्ट होती है। सतोगुण से सत्य के विचार आते और भक्ति करने लगता है। उसमें भी उसे अहंकार आ जाता है कि मुझे ज्यादा ज्ञान है, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। मेरे सामने बड़े बड़े ज्ञानी झुक जाते हैं। अपने ज्ञान की तारीफ करता है। कंठी माला पहन गले में धूला नहीं समाता है। लोग दिखावा करें जगत में, मान बढ़ाई चाहता है। वह मान बढ़ाई में लगा रहता है। अगर वह सब कुछ जानते हुए ये कहे कि मैं कुछ नहीं जानता, यह सब गुरु महाराज की कृपा से ज्ञान है, अपने आप को जीरो कर लेना, अपने अहंकार को मिटा देना, तब तो सही होगा। नहीं तो 3 गुणों में फंसा रहेगा। बहुत से लोग पैसे वाले होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी अपने आप को जीरो समझते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। इन 3 गुणों से ऊपर कोई बिरले महापुरुष ही उठ पाते। जो गुफाओं में भजन करते हैं, उन्हें संसार की बुराई भलाई से कोई मतलब नहीं। वह सत्य का सिद्धांत बनाते हैं, जबकि तांत्रिक लोग बुरा भला करते हैं और नरक में जाते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज 3 गुणों से पार हैं। स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज द्वितीय पातशाही श्री नगरी निवासी भगवान और कमल के फूल पर बैठे हुए हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। यह 3 गुणों में नहीं फंसे। कहते हैं स्वरूपानंद 3 गुण तजकर ब्रह्मानंद समाते हैं। ऐसे उत्तम यौन पदार्थ बार बार नहीं पाते हैं। चरण पदार्थ भूमि पर दर्शन पाप हरे। तिरगुण तापव नासे तुम पव दूर परे। यह गुरु महाराज 3 गुणों से परे हैं। इनके जहाँ जहाँ चरण पड़े वह भूमि पवित्र हो गई और भक्तों के पाप हट गए श्री गुरु महाराज के दर्शन करने से। ऐसे महापुरुष जीवों को जगाते हैं, क्योंकि संसार जीव तो अंधे हैं। मोह माया ने अंधा कर रखा है। दिन रात गृहस्थी भोगने में लगे हैं। 3 गुणों में फंसे हुए हैं। दिन रात पाप करते हैं और यह पाप के कारण 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं। 84 लाख योनियां श्री स्वामी ब्रह्मानंद महाराज ने अपने गुरु भगवान नगली निवासी भगवान से पूछा, तो नगली निवासी भगवान ने बताया परमहंस त्यागी गुणी संतोषी निर्मोह। यानी नगली निवासी भगवान परमहंस हैं, त्यागी हैं, गुणवान हैं, संतोषी निर्मोही।
यानी संतोष भी है। निर्मोह का मतलब है मोह माया से परे, परमात्मा के सिवाय किसी से मोह नहीं। कित्येक मानुष योन है, लक 84 होए। श्री गुरु महाराज बताते हैं, अब 84 हाल बताऊं, ब्रह्मानंद तो को समझाऊं। जितनी संख्या योन न माही, सो हम तुझको देह बताई। 9 लाख जल के जीव बताए, मीन मछ कच्छ जो गाए। 9 लाख जल के जीव हैं जो जल में रहते हैं। 14 लाख पर पक्षी जानो, नभ के बीच जिनकी ओ पयानो। 14 लाख वह पक्षी हैं जो आकाश की ओर उड़ते हैं। कृमि कीट 27 लाख, छाती चले जो जल में, छाती चले जो थल, थल में वासा। जो जमीन पर छाती के बल चलते हैं वह 27 लाख हैं, जीव हैं। 30 लाख स्थावर जानो, रहे भूम पुन एक टिखानो। यानी 30 लाख स्थावर, स्थावर माने पेड़ पौधे, जो एक जगह भूमि पर खड़े रहते हैं। इनकी 30 लाख प्रजातियां हैं। 4 लाख मानुष विस्तारे, वरण वरण के न्यारे न्यारे। नर्तन कहिए इनसे न्यारा, और जन्म में नहीं उद्धारा। यानी जिनके 4 हाथ पैर हैं, जैसे पशु पक्षी, वैसे तो वह मानुष योनियों में आते हैं। ऐसी 4 लाख प्रजातियां हैं। लेकिन नर्तन कहिए इनसे न्यारा, इन सब से अलग अलग मनुष्य जन्म है। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य ही है। मनुष्य जन्म में जीव का उद्धार हो सकता है। इसे मुक्ति का द्वार कहते हैं साधन धाम, मोक्ष का द्वारा। यदि व्यक्ति सत्य की साधना करे तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।